होर्डिंग एरिया, एआई कैमरों का इस्तेमाल, भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने बनाया है नया प्लान। जी हाँ, आइए जानते हैं क्या कुछ उस प्लान में शामिल है। अगर आप ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं और आपकी ट्रेन भी नई दिल्ली स्टेशन से है तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। जी हाँ, दरअसल भारतीय रेलवे ने हादसे के बाद स्टेशनों में एंट्री और एग्जिट के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। रेलवे ने यह फैसला यात्रियों को सुविधाजनक तरीके से स्टेशन के बाहर से प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए किया है, जो तुरंत लागू भी कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बीच सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत देश के सभी स्टेशनों पर स्थायी होर्डिंग एरिया बनाया जाएगा। इस वक्त पूरे देश में करीब 60 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर हमेशा भीड़ मौजूद रहती है। इसी को देखते हुए सरकार ने भीड़ प्रबंधन और इमरजेंसी के लिए एआई और अन्य तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए ठाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अब भीड़ प्रबंधन और इमरजेंसी के लिए एआई और अन्य तकनीक का इस्तेमाल करेगी। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे की तरफ से रेलवे स्टेशनों पर समस्याओं की पहचान करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें यात्रियों, रेलवे कुलियों और दुकानदारों से राय ली जाएगी। ऐसे बताया जा रहा है कि इस अभियान को लगातार 6 महीनों तक चलाया जाएगा। भारतीय रेलवे के अनुसार मौजूदा समय स्टेशन में ज्यादातर भीड़ महाकुंभ जाने वाली होती है। ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर सुधार के तहत भीड़ नियंत्रण के लिए स्थायी होर्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों की खास निगरानी रखी जाएगी। जी हाँ, इसी क्रम में प्रयागराज से जुड़े 35 प्रमुख स्टेशनों की निगरानी सेंट्रल रेलवे वॉर रूम द्वारा की जाएगी। रेलवे की डाटा के अनुसार बताया जा रहा है कि अकेले दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ सालों में 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही पिछले 2 सालों में 21 अंडरपास भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ यात्री स्टेशन से पहाड़गंज और अजमेरी गेट दोनों की ओर प्रवेश कर सकते हैं। प्रयागराज जाने वाली गाड़ी के अनाउंसमेंट के बाद हुए हादसे की वजह से भारतीय रेलवे ने तुरंत स्टेशनों की एंट्री और एग्जिट पर फैसला ले लिया है। भारतीय रेलवे के अनुसार महाकुंभ जाने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज की सभी स्पेशल ट्रेनों को केवल प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही चलाया जाएगा। जी हाँ, ये स्टेशन पूरी तरह से डिटेक्ट कर दिया गया है। पहले स्पेशल ट्रेनें जो प्लेटफॉर्म खाली रहता था उसी से चलाई जाती थी। इससे यात्री अलग अलग प्लेटफॉर्म की ओर जाते थे। इसके साथ ही इसके लिए एंट्री और एग्जिट निर्धारित भी कर दी गई है। जिन यात्रियों को प्लेटफॉर्म 16 से ट्रेन पकड़नी होगी उन्हें अजमेरी गेट साइड का इस्तेमाल करना होगा, यानी प्रयागराज स्पेशल ट्रेनों से जाने वाले यात्रियों को पहाड़गंज की ओर से एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर गलती से पहाड़गंज जाते हैं तो आपको वापस पहाड़गंज की ओर ही आना होगा। जिन यात्रियों ने प्रयागराज जाने के लिए दूसरी ट्रेनों का कंफर्म टिकट लिया हुआ है उनकी एंट्री दोनों तरफ से यानी कि पहाड़गंज और अजमेरी गेट दोनों से हो सकती है। भारतीय रेलवे संगम स्टेशन को अब 26 फरवरी तक बंद करने का फैसला किया गया है। वहीं भारतीय रेलवे संगम स्टेशन को अब 26 फरवरी तक बंद करने का फैसला लिया गया है। रेलवे ने पहले 14 फरवरी से 16 फरवरी तक स्टेशन को बंद करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब इस डेट को बढ़ा दिया गया है। वेल, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।